Hello students, we will study about the chapter of English text. Chapter number 6, The Wooden Horse of Troy means Troy का लकड़ी का घोड़ा. So let's start the new poem. In ancient times, once the Greeks attacked the city of Troy, but the Trojans were very strong, so they could not be defeated. The war entered its 10th year. Now let's read the poem and find out how the Trojans were finally defeated. पुराने समय में एक बार जब ग्रीक्स ने अटैक किया था सिटी ट्रॉय पर, ठीक है, तो वहाँ पर ट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसीलिए वो अब जो ट्रोजन्स थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, इसीलिए वो उन्हें हरा नहीं सकते थे. तो ये जो युद्ध है वो 10वें साल में एंटर कर गया. तो अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि फाइनली ट्रोजन्स जो है हार गए थे या नहीं. द ग्रीक्स हैड बीन besieging Troy 10 years or thereabout. The Greek army surrounded it. No one got in or out. ग्रीक सिटी ने ट्रॉय पर घेराबंदी कर ली थी, ट्रॉय सिटी के चारों ओर, और 10 साल तक इसी तरीके से ये युद्ध लड़ा गया था. और ग्रीक आर्मी जो है पूरे ट्रॉय सिटी के चारों ओर फैली हुई थी, कोई भी ना अंदर आ सकता था और ना ही बाहर जा सकता था. For the poor Trojans trapped inside, the years slowly dragged on until one day they woke up and the Greek army had gone. अब बेचारे जो ट्रोजन्स थे वो अंदर फंस गए थे और ऐसे ही साल दर साल जो है वो स्लोली निकल रहे थे, धीरे धीरे निकल रहे थे. अब एक दिन जब वो जगे और ग्रीक आर्मी को देखा तो वो नहीं थी वहाँ पर. Outside the city walls, they found no Greek invasion force. Instead, they found the strangest thing, a giant wooden horse. अब बाहर जब उन्होंने आउटसाइड दीवारों में देखा, इधर उधर ढूंढा, तो वहाँ पर कोई भी ग्रीक आक्रमणकारी नहीं थे, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था. लेकिन जब उन्होंने ढूंढा तो उन्हें एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी. वो क्या था? अ जाइंट वुडन हॉर्स, यानी कि एक बहुत विशालकाय लकड़ी का घोड़ा. थिंकिंग इट मस्ट बी अ सेक्रीफाइस, दे ओपनड अप द सिटी गेट एंड ब्रॉट द हॉर्स इनसाइड एंड देन बिगिन टू सेलिब्रेट. अब उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने त्याग कर दिया है, यानी कि अपनी हार मान ली है, और उन्होंने क्या किया, बाहर जो ओपन मेन डोर था, बड़ा सा गेट खोल दिया सिटी का और वो घोड़े को अंदर ले लिया और उसके बाद वो अपना जीत का जश्न मनाने लगे. द ट्रोजन्स डिड नॉट रियलाइज द होल थिंग वॉज अ प्लॉय. ग्रीक सोल्जर्स हिड इनसाइड द हॉर्स एंड नाउ दे वर इन ट्रॉय. अब ट्रोजन जो थे उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था, ना महसूस किया था कि ये सारा जो है एक प्लान है, ठीक है, ये एक चाल है, ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था. जो ग्रीक सोल्जर्स थे वो घोड़े के अंदर छुपे हुए थे और वो अब ट्रॉय सिटी के अंदर आ चुके थे. When the celebration were over and the exhausted Trojans slept, a trapdoor opened in the horse and out the soldiers crept. जब सेलिब्रेशन ख़त्म हो गया और सभी थक कर सो गए, यानी कि जो ट्रोजन्स के लोग थे वो सेलिब्रेट कर कर थक कर सो गए, तभी जो है घोड़े का जो ट्रैप डोर था वो खुला और उसमें से सैनिक निकलना शुरू हो गए. दे ओपनड अप द सिटी गेट एंड लेट द ग्रीक आर्मी इनसाइड. दैट्स राइट, द ग्रीक्स हैड नॉट गोन होम, दे डिड जस्ट गोन ऑफ टू हाइड. यानी कि जब वो गेट खुला उन्होंने क्या किया, बाहर निकलकर जो गेट था सिटी का वो खोल दिया एंड उसके बाद जो आर्मी थी बाहर छुपी हुई वो भी अंदर आ गई. तो ग्रीक आर्मी कहीं नहीं गई थी, वो यहीं थी और छुपी हुई थी. द ग्रीक्स कंट्रोल्ड द होल सिटी बिफोर द ट्रोजन्स वर अवेक. ट्रॉय वॉज लॉस्ट बिकॉज इट्स पीपल मेड अ सिली मिस्टेक. अब ग्रीक्स ने सारी शहर को कंट्रोल में कर लिया ट्रोजन्स के जगने से पहले ही, और ट्रॉय जो है वो हार चुका था क्योंकि
उनके लोगों ने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, मतलब एक मिस्टेक से उन्होंने अपने ट्रॉय सिटी को खो दिया था।